तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या मतलब तेरा? तूने ही हाँ बोला था ना उसे यहाँ रखने के लिए। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि उसके इतने नाटक होंगे। तू तो रहने ही दे, तेरा बस चले ना तू पूरे घर को धर्मशाला बना दे। ओए तू तो कुछ बोल ही मत, बहुत चमची बनी घूमती फिरती है ना उसकी। जाओ उसी के रूम में, यहाँ क्या कर रही है? हाँ चमची नहीं बनी, थोड़ा दिमाग लगाए ताकि मुझे तुम लोगों की तरह गधा मजदूरी ना करनी पड़े, समझी? ओ हेलो, तेरी खोपड़ी में कितना भेजा है और कितना गोबर भरा पड़ा है ये सबको पता है, मत बता। यार तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। एक तो मुश्किल से पूरे दिन में 10 मिनट मिलते रेस्ट करने के लिए, उसमें भी तुम दोनों की बक बक सुनो। सारा दिन लड़ाई करते रहते हो, कुछ और काम नहीं है क्या? जाकर बाहर जाकर लड़ो। गाइस देखो, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। एक दिन में उस लड़की ने ये हाल कर दिया है, पता नहीं अगर हम एक हफ्ते उसे झेलेंगे तो हमें मेंटल हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। कुछ तो हम सबको मिलके कुछ तरकीब निकालना होगा इसे बाहर निकालने के लिए। मेरा बस चलता ना तो टेरेस पे ले जाके उसको फेंक देती और तू जेल के अंदर चली जाती। कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि लगे ही ना हमारा प्लान है, वरना उसकी खूसट माँ हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। आइडिया! क्या? वही जो हम लोगों ने कॉलेज में किया था उस मॉनिटर के साथ, कैसे दुम दबा के भागा था वो कॉलेज से, याद है? वो घोस्ट वाला? यस। लेकिन यार वो थोड़ा डरावना नहीं है? कहीं उसकी जान ना निकल जाए। अरे ये क्या मरेगी, हम सबको मार के ही मरेगी बेचारी। चलो ट्राई तो करते हैं। यार क्या है मुझे भी बताओ ना। बताओ। लेट्स ट्राई। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या मुझे खाते हुए? पहली बार तो नहीं, पर आखिरी बार जरूर हो सकता है। What do you mean? कभी भी बुलावा आ सकता है। बुलावा? किसका बुलावा? इनका कहने का मतलब है कि आपके घर से कभी भी आपको बुलाने के लिए कॉल आ सकता है। तो पॉसिबल नहीं है, यू नो, बिकॉज मुझे याद है कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पता मैं कुछ और दिन एक्सटेंड कर लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। अच्छा अर्शी, तुमने शनाया के कपड़े अच्छे से प्रेस करके उसके कबर्ड में रख दिया ना? हाँ पक्का। अच्छा निकिता, तुमने शनाया ने कुछ सामान मंगाया था वो ले आए? बस ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी। ओके। और आचल तुमने शनाया का पूरा रूम साफ कर दिया ना? अच्छे से देखना, हमारी मेहमान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ सब कुछ खोल खाल के एकदम चकाचक कर दिया। खोल खाल के मतलब? तुमने कहीं वो कबर्ड के अंदर एक लॉकर था वो तो ओपन करके साफ नहीं किया ना? शनाया को गंदगी पसंद नहीं है तो उसने मुझे बोला कि साफ कर दो, तो मैंने कबर्ड लॉकर सब कुछ साफ कर दिया अच्छे से चकाचक कर। अरे वो ठीक है, लेकिन उसके लॉकर के अंदर एक डायरी थी जिसमें लाल धागा बंधा हुआ था, कहीं वो तो ओपन नहीं किया ना? हाँ वो भी ओपन करके साफ कर दी। क्या पागल हो गया तुम? तुम्हें किसने बोला था वो डायरी ओपन करने के लिए और साफ करने के लिए? अरे पर हुआ क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे से पहले एक लड़की रहती थी जिसका नाम मंजूषा था। हाँ तुमने बताया तो था मुझे। उसके बावजूद तुमने वो डायरी खोली और उसे साफ भी कर दिया। अरे पर वो डायरी में ऐसा क्या है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? इसके बारे में तुम्हें अर्शी और निकिता अच्छे से बताएंगे। बताओ। मंजूषा वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो यहीं रहती थी जिस कमरे में तुम रहती हो। उसी किताबों से बहुत प्यार था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम था मंगरू। मंगरू? ये कैसा नाम है? अरे यार तुम कहानी सुनो, नाम नहीं। फिर क्या हुआ? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने दिल की बातें एक दूसरे को डायरी के जरिए बताते थे। डायरी के जरिए? क्यों, मुंह से क्यों नहीं? क्योंकि दोनों गूंगे थे ना। और फोन के जरिए भी मैसेज से बता पाते। फोन लेने की उनकी हैसियत नहीं थी, बेचारे गरीब थे ना वो दोनों। हाँ फिर क्या हुआ? दोनों का प्यार उस डायरी के जरिए परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक दिन
उस डायरी के बारे में लड़की के घर वालों को पता चल गया और लड़की के घर वालों ने मंगरू को मौत के घाट उतार दिया। ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं आज के जमाने भी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस लड़की ने इसी कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। पर ये बात मुझे मम्मा ने नहीं बताया। क्योंकि हमने तुम्हारी मम्मा को कुछ भी नहीं बताया था। लाश को हमने चुपचाप से उनके परिवार वालों के हवाले कर दिए ताकि पुलिस का कोई झमेला ना हो। तो डायरी का उनकी मौत से क्या लेना देना है? लेना देना है, उन दोनों के मरने के बाद इसी कमरे में उनकी डायरी रही और उस डायरी के जरिए उनकी आत्माएं रात को 12 बजे आकर आपस में बात करती है। अलग अलग आवाजें आने लगी। एक मिनट, तुमने तो कहा था वो दोनों गूंगे हैं। पर अब तो वो आत्मा है ना, और आत्मा तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या, रोज रात को ये दोनों की आत्माएं हमारे रूम में आके हमें परेशान करने लगी। 12 बजे के बाद हमने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और चुपके से उनकी डायरी को एक लाल धागे से बंद करके मंत्र पढ़ के उस कबर्ड में रख दिया। बाबा ने कहा था कि वो डायरी कभी ओपन मत करना, और तुम लोगों ने वो ओपन कर दी। अब वो आत्माएं बाहर आ गई है। क्या आज रात को 12 के बाद वो दोनों मेरे रूम में आएंगे? यू मीन टू से दैट पूनम? आज तो अमावस की रात है, आज तो उनका मिलन पक्का है। मुझे तो सुनकर भी डर लग रहा है। एक मिनट, ये सब कहानी में होता है, असल जिंदगी में नहीं। ये भूत प्रेत आत्मा ये सब कहानी में ही अच्छे लगते। सीरियसली आई कांट बिलीव दिस। जाओ यहाँ से तुम लोग। मंगरू, मंगरू, मैं आ गई। मंगीशा, 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 तुम कहाँ हो? दिख नहीं रही हो। अबे अंधे, ये देख, खिड़की के पास। मंगीशा, कितने दिन के बाद मिली हो, एक झप्पी तो दे दो। अबे बस कर, चल अभी हम यहाँ से मरीन ड्राइव घूमने चले जाएंगे। पूनम, तुम सच बोल रही थी, इस घर में सच में भूत है। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। आई वांट टू लीव। अरे अभी इतनी रात को कहाँ जाओगे? नो, आई वांट टू लीव राइट नाउ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना। कल सुबह चले जाना, अभी सही नहीं होगा। मेरा सामान पैक कर दो। इस वक्त तो वो दोनों आत्माएं घूमने निकली होंगी। तुम अगर इतनी रात में जाओगी तो अगर तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या करोगी? सही कहा, ये आराम से जाना चाहिए। गीता, जा इसे सोफे पर सुला दे और इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बेचारी इतना डर गई है। ओके गाइस, तुम लोग अपना ख्याल रखना और बाबा को बुला के उन दोनों आत्माओं को कैच कर देना, वरना वो दोनों तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। हाँ हाँ, बाबा आज रात में आ गए। हाँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। सेम हियर, तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके ओके गाइस, आई एम टेकिंग इट। बड़ी चमची बनी पिट्टी थी, कुछ दिया नहीं उसने। वो दे या ना दे, मैंने तो ले लिया। क्या? डायमंड का ब्रेसलेट। तुमने चोरी की? चोरी? अरे चोरी थोड़ी की है, ये तो मंजुषा ने दिया अपने मंगल के लिए। रोशनी आंटी का फोन। एक मिनट। जी आंटी, बोलिए। तुम लोगों ने मेरी भोली भाली बच्ची को
भूत का डर दिखाकर घर से निकाल दिया। अब मैं आ रही हूँ वहां पर रहने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। मुझे घर से निकाल के दिखाओ, मुझे डर के घर से बाहर निकाल कर दिखाओ, समझी तुम?